हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज ट्री। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ट्री क्या होता है। अ ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच आइटम्स आर अरेंज इन अ स्टोर्ड सीक्वेंस। जो ट्री होता है वो एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें डेटा जो है वो किस तरीके से अरेंज होते हैं कि स्टोर्ड सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, उनका एक सीक्वेंस होता है। इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट हायरार्किकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग अमॉन्ग सेवरल डेटा आइटम्स। इसमें जो भी हमारे डेटा आइटम्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप किस तरीके से शो की जाती है, हायरार्किकल फॉर्म में शो की जाती है। अब इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ वन और मोर डेटा आइटम्स। इसमें क्या हो सकते हैं, फाइनाइट मतलब फाइनाइट सेट एक डेटा आइटम का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा डेटा आइटम का भी हो सकता है। इसमें स्पेशली क्या होता है, देयर इज़ अ स्पेशल डेटा आइटम कॉल्ड द रूट ऑफ द ट्री। एक स्पेशल डेटा आइटम होता है वो क्या कहलाता है, रूट कहलाता है ट्री का। एंड इज अ रिमेनिंग डेटा आइटम्स और अ पार्टीशन इनटू अ नंबर ऑफ मल्टी mutually exclusive subset each of which is itself a tree and they are called subtree। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि एक रूट ट्री होता है और रिमेनिंग जो ट्री होती है वो अपने आप में क्या होती है, एक ट्री होती है और उन्हें क्या कहा जाता है, सब ट्री कहा जाता है। अब रियल लाइफ में हम देखें तो ट्री जो होती है वो कैसे ग्रो करती है, वो बॉटम से अप में ग्रो करती है। मतलब उसका जो रूट होता है वो सबसे नीचे होता है और उसकी लीव्स और उसकी सब ट्री जो होती है वो ऊपर होती है। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर ट्री में क्या होता है कि ये अपोजिट होता है। मतलब डेटा स्ट्रक्चर में ट्री कैसी होती है, ये बॉटम से अप की ओर नहीं होती है, ये टॉप से डाउन की ओर होती है। ये हमारा जो है डेटा स्ट्रक्चर में एक ट्री है, ये ए, फिर इसकी सब ट्री ए बी और डी और सी, फिर बी की सब ट्री ई एंड एफ, सी की जो है जी और डी की है एच और आई, और इसी तरीके से आई की ट्री है के एल और एम। इस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर में ट्री बनती है। तो हम इसके लेवल को देखें, जो रूट होता है, रूट नोड होता है हमारी ट्री का, उसका क्या लेवल होता है, 0 होता है। जब ये ए क्या होगी, ये अपने सब ट्रीज ए की जो सब ट्री जो होगी, जैसे ए की सब ट्री क्या है, बी सी और डी, तो ये तीनों किस लेवल पे कहलाएंगे, ये लेवल 1 पर कहलाएंगे। इसी तरीके से अब बी की जो ट्री है वो क्या है, ई एफ है, सी की जी है, डी की एच और आई है। ये पांचों क्या कहलाएंगे, ये पांचों नोड जो है लेवल 2 पर कहलाएंगे। फिर इसके जो सब ट्री है जैसे जे के और एल और एम, ये क्या हो जाएंगे, लेवल नंबर 3 हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजी जो ट्री के अंदर होती है वो क्या क्या होती है। फर्स्ट है रूट। तो रूट क्या होता है, ये जो है फर्स्ट डेटा आइटम ऑफ द ट्री। जो गिवन ट्री है हमारे पास जो दी गई है उसका फर्स्ट डेटा आइटम वो क्या कहलाता है, वो रूट कहलाता है। नेक्स्ट है नोड। ईच डेटा आइटम इन अ ट्री इज कॉल्ड अ नोड। जैसे हमारी ट्री में जितने भी डेटा आइटम है वो क्या कहलाएंगे, नोड कहलाएंगे। जैसे कि हमारा जो रूट था यहाँ पर, वो रूट क्या है हमारे पास, यहाँ है रूट ए है। अब जो नोड क्या कहलाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। मतलब यहाँ पे जो हमारे होंगे ए टू एम तक, ये क्या कहलाएंगे, हमारे नोड कहलाते हैं। और फिर नेक्स्ट है डिग्री ऑफ नोड। इट इज़ द नंबर ऑफ सब ट्री ऑफ अ नोड इन अ गिवन ट्री। अब इसमें क्या होगा कि जो डिग्री ऑफ नोड मतलब जो गिवन नोड है उनके कितने सब ट्री होगी। जैसे कि हम ए की बात करें तो ए की सब ट्री कितनी है, बी सी और डी, तो इसकी ए की डिग्री कितनी हो गई, तो ए की डिग्री है 3। अब सी की सब ट्री कितनी हो गई, सी की सब ट्री है जी, मतलब इसकी नंबर ऑफ सब ट्री कितनी हो गई, 1 हो गई। बी की सब ट्री कितनी है, 2 है। डी की सब ट्री 2 है। एफ की सब ट्री 1 है और आई की सब ट्री 3 है। तो ये क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ नोड्स। जितने नंबर ऑफ नोड्स एक पर्टिकुलर नोड से जुड़े होते हैं वो उसकी डिग्री कहलाती है। फिर है डिग्री ऑफ ट्री। इट इज़ द मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड इन अ गिवन ट्री। अब जैसे देखें डिग्री, अब हमने पहले कई बात करी थी डिग्री ऑफ नोड्स की, तो पर्टिकुलर नोड्स पे कितने नोड दूसरे जुड़े हुए हैं वो उसकी डिग्री कहलाएगी। अब अगर हम ट्री की, पूरे ट्री की डिग्री को हमको अगर फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब ट्री इन द नोड्स। जैसे कि हम देखें
ए की सब ट्री कितनी है 3 है और आई की सब ट्री 3 है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने सब ट्री है 3 है नोड्स की। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ नोड्स इन अ गिवन ट्री द डिग्री ऑफ अबो ट्री, जैसे इसकी कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि लास्ट देखिए ए की 3 है और आई की 3 है, मतलब डिग्री ऑफ 3 क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर 3 हो जाएगी। फिर है टर्मिनल नोड। टर्मिनल नोड क्या होता है, अ नोड विथ डिग्री 0 इज कॉल्ड द टर्मिनल नोड। ऐसा नोड जिसकी कोई सब ट्री नहीं हो, ठीक है, वो क्या कहलाती है, टर्मिनल नोड कहलाती है। तो यहाँ पर हम देखें ये जो है ई, ये ई क्या है, ये टर्मिनल नोड है, जी टर्मिनल नोड है, एच टर्मिनल नोड है और के टर्मिनल नोड है, एल टर्मिनल नोड है और एम टर्मिनल नोड है। क्यों, क्योंकि इसकी कोई डिग्री नहीं है, सब ट्री नहीं है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कौन कौन सी है यहाँ पर, तो यहाँ पे है ई है, जे है, फिर जी है, फिर एच है, फिर के, एल और एम। ये सारे नोड क्या है, ये सारे नोड कहलाएंगे टर्मिनल नोड। अब नेक्स्ट है हमारा नॉन टर्मिनल नोड। अ नोड हुज डिग्री इज नॉट 0 इज कॉल्ड अ नॉन टर्मिनल नोड। ऐसे नोड जिनके पास सब ट्री हो वो क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनल नोड्स, मतलब उनकी डिग्री 0 नहीं होनी चाहिए। तो ए की डिग्री 0 है क्या, नहीं है, ए की डिग्री 3 है, बी की डिग्री 2 है, सी की डिग्री 1 है, डी की डिग्री 2 है और एफ की डिग्री 1 है और आई की डिग्री 3 है। तो ये वाले नोड्स कौन से, ये वाले नोड्स भी क्या कहलाएंगे, ये नॉन टर्मिनल नोड्स कहलाते हैं। इट मीन्स इन नोड्स की अपनी एक डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिबलिंग्स। सिबलिंग्स क्या होता है, द चिल्ड्रन नोड ऑफ अ गिवन पेरेंट नोड आर कॉलिंग सिबलिंग। जैसे कि ए है, ए क्या है, एक पेरेंट नोड है और इसके चिल्ड्रन नोड है बी, सी और डी। तो ये क्या कहलाएंगे, ए के सिबलिंग कहलाएंगे बी, सी, डी और ये बी, सी और डी आपस में क्या कहलाते हैं, ब्रदर कहलाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर देखें हम, तो बी क्या है, पेरेंट नोड है और इनके चिल्ड्रन नोड क्या है, ई और एफ है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, सिबलिंग ऑफ बी और ये दोनों क्या कहलाएंगे आपस में, ब्रदर्स। इसी तरीके से ये जो है डी पेरेंट नोड है, इसके सिबलिंग एच और आई है और ये एच आई आपस में ब्रदर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से आई के सिबलिंग्स जो है वो के एल एम है और ये के एल एम आपस में क्या कहलाते हैं, ब्रदर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम एज। इट इज़ कनेक्शन लाइन ऑफ टू नोड्स। ये जैसे ये दो नोड के बीच का कनेक्शन लाइन, ये क्या कहलाता है, ये नोड, मतलब एक लाइन जो दो नोड को आपस में क्या करे, कनेक्ट करे, वो उसका एज कहलाती है। फिर पाथ। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एज फ्रॉम द सोर्स नोड टू द डेस्टिनेशन नोड। पाथ क्या होता है, जैसे कि हमको एक पाथ चाहिए ए से जे के बीच में, तो इसके बीच में जो भी सीक्वेंस होगी नंबर ऑफ नोड की वो उसका पाथ कहलाता है। जैसे हमको ए से कहाँ जाना है, जे पर जाना है, ठीक है। तो इसका पाथ क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका पाथ होगा ए बी, ठीक है, फिर बी एफ और फिर एफ जे, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, पाथ कहलाएगा किसका, ए टू जे का, क्लियर है। अब हम देखेंगे फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ डिसजॉइंट ट्री इन गिवन द ट्री, इफ वी रिमूव इट नोड्स नोड देन बिकम अ फॉरेस्ट। अब इसका मतलब है कि डिसजॉइंट ट्री वो क्या कहलाती है, फॉरेस्ट कहलाती है। जैसे कि हमारे पास अगर हम क्या करें, ये जो हमारी गिवन ट्री है, गिवन ट्री में से अगर हम रूट नोड को रिमूव कर दें तो जो इंडिविजुअल ट्रीज बनती है वो क्या कहलाती है, फॉरेस्ट कहलाती है। जैसे कि अगर यहाँ से हम ए को रिमूव कर दें तो बी, सी और डी ये इंडिविजुअल एक ट्री हो जाएगी और ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं फॉरेस्ट। तो ये सब क्या आते हैं, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी ट्री की।
इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, मल्टीपल ट्रीज को की स्टडी करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।